अगर हम रुझानों में बात करें जम्मू कश्मीर की भी, तो जम्मू कश्मीर में देखिए जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, 52 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और बीजेपी भी पीछे नहीं है। पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ने 2014 के चुनावों में हासिल की थी और इस बार 25 का आंकड़ा छू लिया। राखी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राखी जी, किस तरह से आप इन रुझानों को एनालाइज कर रही हैं, देख रही हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भी यही तस्वीर बनती हुई नजर आई थी और अभी रुझान भी यही दिखा रहे हैं, लेकिन काफी आगे चल रही है कंफर्टेबल नंबर। अगर ये रुझान एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, तो एक अच्छी खासी कंफर्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने में सफल साबित होगा ये गठबंधन। हमेशा कहा ही जाता है कि जो अर्ली ट्रेंड्स हैं या रुझान है कई बार आगे चलकर तस्वीर बदलती भी है, लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रही है तस्वीर, उसमें ज़रूर ये दिख रहा है कि एनसी कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज है। डिस्पाइट ये कि अगर आप देखें कि बीजेपी ने जितनी अपनी मेहनत की, जितना उनका सारा प्रदर्शन रहा, लेकिन इस वक्त अगर आप रुझानों की बात करें तो ज़रूर ये दिख रहा है कि काफ़ी लीड, लेकिन हमें अभी आगे और इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि अगर राजनीति में या जो इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है उसमें फाइनल तस्वीर क्या होती है, क्या उभर कर आती है और फिर अंत में कहां कौन किसके साथ आता है, ये अभी अभी देखना होगा। राखी जी, आपके पास आइए, तस्वीर साथ में ग्राफिक्स आपको दिखाते रहेंगे कौन कहां पर आगे कलायत। विधानसभा सीट कमलेश ढांडा पीछे है, विकास सहारण आगे चल रहे हैं और राज्य मंत्री रही कमलेश ढांडा, लेकिन यहां तो पीछे चल रहे। कैथल से लीलाराम गुर्जर आगे चल रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला पीछे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं, पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो रुझानों में पीछे चल रहे हैं। ये बिग फाइट हम दिखा रहे हैं हरियाणा के चुनावी रण की। कैथल से हम दिखा रहे थे पानीपत ग्रामीण, महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू के बीच में मुकाबला, लेकिन महिपाल ढांडा पूर्व कैबिनेट मंत्री अभी रुझानों में आगे चल रहे हैं। यहां बीजेपी के लिए सबसे मजबूत चेहरा यही थे, इनको टिकट दिया और आगे रुझानों में पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहर से प्रमोद कुमार विज, बीजेपी के वर्तमान विधायक भी आगे चल रहे हैं, वीरेंद्र कुमार शाह पीछे हैं। यानी रोहिता रेवड़ी ने यहां पर नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगा, लेकिन अपने पुराने कार्यकर्ता समर्थक को टिकट दिया वीरेंद्र कुमार शाह, जिनके भाई 5 बार विधायक रह चुके पानीपत शहर से, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सुदेश, देखिए यहाँ पे अगर हरियाणा के ट्रेंड्स की बात की जाए तो इससे पहले भी बात यही चल रही थी कि मुख्य मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और वही रुझानों में भी नजर आ रहा है। जेजेपी और आईएलडी या फिर कुछ आम आदमी पार्टी की बात करें या कुछ अन्य निर्दलीय, माना जाता है 400 से ज्यादा निर्दलीय, 1031 कैंडिडेट है तो 400 से ज्यादा निर्दलीय हरियाणा में चुनावी मैदान में है, कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गन्नौर की बात करें कि देवेंद्र कादियान निर्दलीय की बात की तो ये निर्दलीय है, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी आगे चले, लगातार आगे हैं, जब से ईवीएम खुली तब से लगातार आगे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट, देश दुनिया की नजरें विधानसभा चुनाव को लेकर जुलाना पर टिकी हुई हैं, विनेश फोगाट आगे हैं। कैप्टन योगेश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। बड़ा चेहरा, बड़ा मुद्दा इस बार पहलवानों के साथ जो हुआ वो है। ग्राफिक्स के जरिए जींद सीट की बात करते, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे हैं, महावीर गुप्ता पीछे हैं, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता, पूर्व विधायक महावीर गुप्ता जो रुझानों में फिलहाल पीछे हैं। बिल्कुल, तो यहां पर आप देख सकते हैं जींद से भी डॉक्टर कृष्णलाल आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और महावीर गुप्ता पीछे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ आपको रुझान भी बता रहे हैं राखी जी, इससे पहले हम ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उचाना कला विधानसभा सीट, बिग फाइट, ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, अभी आगे चल रही है। बहुत दिलचस्प है कि ब्रिजेंद्र सिंह आगे चल रहे, क्यों? बहुकोणीय मुकाबला, दुष्यंत चौटाला पीछे हैं। मुकाबला तो पहले लगा इन दोनों में होगा, लेकिन यहां से देवेंद्र अत्री को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा और सामने एक निर्दलीय जो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, वीरेंद्र घोगड़िया, उन्होंने भी इस मुकाबले को रोचक बनाया है। अभी जो रुझान है ब्रिजेंद्र सिंह को आगे बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पीछे हैं। टोहाना विधानसभा सीट देवेंद्र सिंह बबली पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार परमवीर सिंह आगे चल रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री परमवीर सिंह कांग्रेस के टोहाना से उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली पिछली बार जेजेपी से चुनाव लड़के आए और जेजेपी के खाते से कैबिनेट का रैंक भी मिल गया, फिर जब चुनाव नजदीक आए तो पार्टी छोड़ दी, फिर चले गए कांग्रेस के दरवाजे पर, टिकट नहीं मिला, कुमारी सैलजा की तरफ से उम्मीद कर रहे थे कि टिकट दिलवा देंगी, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। और ये डब वाली सीट, अमित सिहाग सिटिंग एमएलए पीछे चल रहे हैं, आदित्य देवीलाल आगे जो बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए, इस बार आईएनएलडी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जास्मीन,
बिल्कुल सुदेश, और जिस तरह से इन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं और जो फाइट्स निकलकर सामने आ रही हैं रुझानों में, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये एक्सपेक्टेड है जो ये आगे पीछे चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रानिया सीट पे यही था। अर्जुन चौटाला मुकाबले में थे, सर्वमित्र पीछे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला सर्वमित्र से ज्यादा रणजीत सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला के बीच में था। बीजेपी के उम्मीदवार कमजोर थे। अर्जुन चौटाला अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं और चुनाव लड़े, विधानसभा का उनका पहला चुनाव है। मजबूत, क्योंकि बीएसपी का साथ इस बार मिला है, जो दलित वोट बैंक है उसका फायदा होगा। 2019 में 4.4% वोट शेयर लेकर गई थी बीएसपी। और ये देखिए, इलाहाबाद सीट एकमात्र सीट यही जीत कर आए थे 2019 में अभय सिंह चौटाला। अमीर चंद तलवाड़ा पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, अभय सिंह चौटाला आगे, लेकिन मुकाबला यहां पर अमीर चंद और अभय सिंह चौटाला के बीच में नहीं है। मुकाबला यहां कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला के बीच में है। एक तरफा जीत होती रही अभय सिंह चौटाला की, लेकिन इस बार भरत सिंह बेनीवाल ने खूब पसीने छुड़वाए हैं अभय सिंह चौटाला के। फिलहाल राहत है कि अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, लेकिन कितना आगे चल रहे हैं और रुझान ही क्या परिणाम होंगे देखना होगा। बहुत ताकत विरोधियों की तरफ से लगाएगी। आदमपुर सीट, इस सीट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला बहुत पेचीदा है। चंद्र प्रकाश पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, कांग्रेस से बहुत मजबूत चेहरा उतारा, जातिगत समीकरणों को समझते हुए। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उपचुनाव जीत गए थे, विधानसभा गए, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको लगातार बिग फाइट्स बता रहे हैं। नारनौंद की सीट भी बहुत दिलचस्प है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और दूसरी तरफ जस्सी पेटवाड़, अभी रुझान नहीं आए हैं, लेकिन ये सीट भी जास्मिन बहुत दिलचस्प है। जस्सी वो उम्मीदवार कांग्रेस के 2 घंटे पहले टिकट आई, कहा कि हेलीकॉप्टर से टिकट आई है मेरी। यहाँ पे अजय चौधरी की टिकट की पैरवी कर रही है। सुदेश, हिसार की सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, सावित्री जिंदल वहां से लड़ रही हैं चुनाव। हमने देखा था अपने बेटे के साथ मतदान करने, उनके बेटे घोड़े पर पहुंचे थे, तो हिसार भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा की बड़ी सीटों का जिक्र किया, और एक बार जम्मू कश्मीर की तरफ दोबारा लिए चलते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर जुड़े हमारे सीनियर एडिटर मौजूद हैं। इससे पहले राखी बख्शी जी, मैं आपसे पूछ रही थी, पीडीपी और अदर्स को अगर एक बार रुझानों में देखा जाए, पीडीपी 2014 में वो पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से पीडीपी का डाउनफॉल होता चला गया, लोकसभा चुनावों के बाद भी हमने पीडीपी की स्थिति देखी थी वहां पर, और अब रुझानों से भी कम पीडीपी 3 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है, और अदर्स यानी कि जो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या कुछ दूसरी पार्टियां जो मैदान में हैं, वो पीडीपी से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन रुझानों को? को तो अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपना जनाधार जो नीचे स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है उसको कैसे बरकरार रखे। तो पीडीपी के लिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। इंडिपेंडेंस की तरफ देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी कि इंडिपेंडेंस किस तरह से फेयर करेंगे, किस तरह से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कितने उसमें से आगे आते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने टाइट कॉन्टेस्ट देखे। अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो वहां हरियाणा से देखिए, हरियाणा पे जो बहुमत का आंकड़ा भी रुझानों में कांग्रेस के पास था वो चला गया है। कांग्रेस के पास से अब बीजेपी 37 पे लीड कर रही है, एनएलडी प्लस यानी बीएसपी के साथ 3 सीटों पर लीड, और अदर्स 6। अगर अदर्स और एनएलडी मिला दें बीजेपी के साथ तो सरकार बना रही रुझानों में बीजेपी। बहुत दिलचस्प है ये भी आंकड़ा। कुछ कहेंगे इस पर? राखी चीज पर कुछ कहेंगे? जी, हरियाणा के बारे में बात करिए। नहीं, हरियाणा में मुझे लगता है कि अभी तस्वीर काफ़ी साफ होती हुई है, रुझानों में जहाँ तक हम देख रहे हैं नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है उसके लिए काफ़ी अच्छी खबर लग रही है फिलहाल। आप देख भी रही हैं लोग किस तरह उम्मीद के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में तो अभी से लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, और जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा के घर पर भी हम तस्वीरें देख रहे थे, इससे पहले सुदेश के लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से पीछे चल रहे हैं। सुदेश, कैसे देख रही हैं इसे? रावदान सिंह बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव भले हार गए थे, क्योंकि कुमारी किरण चौधरी का, श्रुति चौधरी का साथ नहीं मिला था, तो हार गए थे वहां पर। बगावत ही भीतरघात था महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, लेकिन अभी पीछे हैं। इसकी वजह तलाशनी होगी कि क्या बड़ी वजह हो सकती है। कंवर यादव क्या इतने मजबूत हैं? रामविलास शर्मा यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, नॉमिनेशन भी इस बार कर चुके थे बिना टिकट मिले ही, लेकिन अगले ही दिन कंवर यादव को टिकट दे दिया, और इतने बड़े चेहरे की अनदेखी की गई। इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने भी आरोप लगाए, घर मिलने पहुंचे थे, लेकिन यहां कम से कम राहत है बीजेपी के लिए। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ भी आगे हैं। और अगर अभी आप इस वक्त रुझानों को देखें तो बीजेपी 38 और कांग्रेस 44 पर नजर आ रही है। अंतर बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। और अगर 2019 के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट भी देखें तो महज 9 सीटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। 40 और 31 पर कांग्रेस पार्टी थी 2019 में, और अभी अगर देखिए 40 और 43 का अंतर रह गया। ये हालांकि रुझान है।
जी बिल्कुल, रुझान है ये, परिणाम नहीं है ये, बदलेंगे भी। हम बार बार कह रहे, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह आगे चल रहे हैं, टिकट को लेकर बहुत पसीना बहाया, और तो राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से आगे। और देखिए जो कॉन्फिडेंस था कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो कहते कि सरकार